गुड मॉर्निंग बच्चों। वोकैब्स की सीरीज हम लोग कर रहे हैं। वोकैबुलरी का 8वां पार्ट आपके सामने है। एक बार वोकैब्स को पढ़ लें हमेशा की तरह। वाइस, झील, टिमिड, लेजी, नेव, हॉटी, पैक्ट, हार्डशिप, आउटस्टैंडिंग और वर्ट्यू, ये हमारे पास कुछ वोकैब्स हैं। वाइस का मीनिंग आप जानते होंगे। वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, या जो बुद्धि से जो क्या है धनी है, उसको हम लोग वाइस कहेंगे। झील का मतलब होता है एंथुजियाज्म, साहस वाला, जिसे हम लोग कहेंगे झील। टिमिड का मतलब कायर होता है। टिमिड हमारे एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है टिमिड, और ऐसा नहीं कि एक बार आ गया तो या फिर किसी को नहीं पता है। बहुत आसान वर्ड है, लगभग बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी एग्जामिनर सेम चीज़ को देता है। लेजी का मतलब हो गया हमारा क्या, लेजी का मतलब क्या, लेथार्जिक, वो क्या है, सुस्त है। नेव का मतलब की बात करें तो नेव क्या होता है, नेव होता है हमारा धूर्त होना, जिसे कहते हैं। हॉटी घमंडी होता है, प्राउडी, ऑब्स्टिनेट हम लोगों ने पहले करे हैं। पैक्ट का मतलब होता है समझौता, ट्रीटी जिसे कहते हैं। हार्डशिप का मतलब मुसीबतें हो गई। हार्ड वैसे भी आप डिफ़िकल्ट से रिलेट कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है परफेक्ट, है ना, जिसमें कोई गलती ही नहीं है। और वर्ट्यू से रिलेटेड हमने 7वें पार्ट में इसका अपोजिट किया था, वाइस। और वर्ट्यू का मतलब होता है अच्छा गुण, और वाइस का मतलब होता है दुर्गुण। तो आइए समय ना खराब करते हुए इसका हिंदी मीनिंग लिखें और इनके सिनोनिम्स के लिखें। तो वाइस का मतलब सबसे पहले बात करें तो वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान। और बुद्धिमान को और क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं क्लेवर, हम लोग लिख सकते हैं स्मार्ट, हम लोग लिख सकते हैं सगासियस, और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनके बारे में लिख सकते हैं बुद्धिमान के बारे में। नेक्स्ट हम लोग करें प्रूडेंस, भी एक वर्ड होता है प्रूडेंस। झील का मतलब होता है साहस, और साहस से आ जाएगा भाई हमारे पास करेज, करेज या करेजियस आप इसे कह सकते हैं, साहस। टिमिड का मतलब होता है कायर, कायर। और इसे क्या कहेंगे, जैसे विदाउट करेज हम इसे कह सकते हैं। अच्छा जी, लेजी का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं लेजी, सुस्त। और सुस्त को हम लोग स्लो भी कहते हैं और लेथार्जिक भी कहते हैं, लेथार्जिक। नेव का मतलब क्या होता है जी, नेव का मतलब होता है धूर्त। अच्छा, इससे रिलेटेड हमने 6वें या 7वें पार्ट में किया था ब्रूटल, वो अलग है, ये अलग है। तो नेव का बात करेंगे धूर्त, तो धूर्त को हम लोग कहेंगे विलेन कह सकते हैं इसे, विनोम कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट की बात करें हॉटी, हॉटी होता है हमारा घमंडी, और घमंडी से रिलेटेड बड़े वर्ड आते हैं हमारे एग्जाम में। ऑब्स्टिनेट की बात करें, जिद्दी इसे कहते हैं। प्राउडी भी कह सकते हैं हम इसे। पैक्ट का मतलब क्या होता है जी, पैक्ट का मतलब होता है जी समझौता। समझौता का मतलब क्या होता है, समझौता का मतलब है कि दो लोग आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बीच में कुछ समझौता, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी। उस टर्म्स एंड कंडीशन पे वो दो लोग क्या करते हैं, एग्री करते हैं। इसको हम लोग कहेंगे ट्रीटी। हार्डशिप्स का मतलब होता है कठिनाई या फिर मुसीबतें बोले, और मुसीबतें से हम लोगों ने पिछले एक पार्ट में, 7वें पार्ट में किया था। मुसीबतों से लेकर के हार्डशिप क्या था गुरुजी, वो 7वें वाले पार्ट में कठिनाई, मुसीबत, एडवर्स, दैट वाज एडवर्स, एडवर्स सिचुएशन मतलब दिक्कतों वाली सिचुएशन। आउटस्टैंडिंग का मतलब हम लोग कह सकते हैं परफेक्ट या फिर बिना गलती के, बिना गलती के। और इसका मीनिंग्स हो जाएगा प्रोमिनेंट, हम लोग कह सकते हैं इसके, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं इसे, या फिर विदाउट फॉल्ट भी कह सकते हैं। और इसको एक और वर्ड भी कह सकते हैं इम्पैकेबल, विदाउट फॉल्ट। और वर्ट्यू हम लोगों ने कल पिछले 7वें पार्ट में किया था वाइस, और आज हम लोग कर रहे हैं वर्ट्यू। तो इसका मतलब होता है अच्छा गुण होना। जैसे आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, हर किसी की रिस्पेक्ट करते हों अगर आप, तो आपके अंदर एक वर्ट्यू है ना, अ गुड क्वालिटी, अ गुड क्वालिटी। तो ये हमारे 10 सिनोनिम्स बोलिए या वोकैब्स हो गए। एक बार दोबारा से रिवाइज करें। लेजी बहुत आसान है, नेव धूर्त हो गया जी, हॉटी घमंडी हो गया, पैक्ट हमारा समझौता हो गया, हार्डशिप्स कठिनाई हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया बिना गलती के, और वर्ट्यू हो गया अच्छा गुण। टिमिड कायर बहुत बार हमारे एग्जाम में आया। झील का मतलब हो गया साहस,
और वाइस का मतलब हो गया बुद्धिमान। तो ज़रा इनको एक बार पढ़ें, याद करें और हमेशा की तरह इसको मिटा करके 3-4 वर्ड हम लोग देखते हैं कि हम लोग उनको बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। कुछ वर्ड आपको बहुत पहले से भी पता होंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार कर रहे होंगे इन वर्ड को, और ये बहुत ही ईजी वाले वर्ड हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है। अभी हम डिफ़िकल्ट की तरफ चलेंगे। जैसे आप देखेंगे कभी टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू आप पढ़ते होंगे तो उनमें इस तरह के वर्ड नहीं मिलेंगे आपको, उसका एक अलग ही लेवल है। तो अभी हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। हमें इस लेक्चर को इस तरीके से बनाना है कि जो बच्चा पढ़ रहा हो तो वो एग्ज़ाम निकाल पाए, नॉलेज तो ले ही ले लेकिन एग्ज़ाम निकाल पाए। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी वोकैब्स याद कर लेते हैं लेकिन वो हमारे एग्ज़ाम में नहीं आती। तो हमें थोड़ा सा इस हिसाब से तैयारी करनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी, कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके ये हम लोग कर रहे हैं। तो ये वर्ड है, ज़रा एक बार रिवाइज करें। ज़ील, टिमिड, लेजी, हॉटी, आउटस्टैंडिंग और वर्टिव। तो ये 8 पार्ट हमारी वोकैब्स के ख़त्म हो गए हैं। हम लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट में, 9वें पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।